हर हर महादेव भक्तजनों, आज हम सती और भगवान शिव की कथा का श्रवण करेंगे। शिव पुराण में वर्णित सती और भगवान शिव की कथा भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान रखती है। यह कथा न केवल ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण का संदेश देती है, बल्कि मानवीय भावनाओं, त्याग और प्रेम की गहराई को भी दर्शाती है। तो आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। सृष्टि के निर्माण के बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को सृष्टि की रचना का उत्तरदायित्व दिया। दक्ष को उनकी धर्मपत्नी से कई पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनमें से सती ब्रह्मांड की आदि शक्ति का अवतार थी। सती ने जन्म से ही यह निश्चय कर लिया था कि वह भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेगी। भगवान शिव जो कैलाश पर्वत पर रहते थे, वैराग्य और तपस्या के प्रतीक थे। वह संसार के मोह माया से परे थे। सती बचपन से ही भगवान शिव की कथाएं सुनती थी और उनके प्रति आकर्षित थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सती का यह प्रेम और समर्पण भगवान शिव के प्रति और गहरा होता गया। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सती ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने गहन तपस्या आरंभ की, जिसमें वे कई वर्षों तक केवल वायु पर निर्भर रही। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने सती से कहा कि हे देवी, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे तुम्हारे प्रति आकर्षित किया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके पश्चात भगवान शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव और सती का विवाह एक अद्वितीय घटना थी। देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व इस विवाह में उपस्थित हुए। भगवान शिव ने अपने वैरागी जीवन शैली के बावजूद सती के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि प्रजापति दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे। वह भगवान शिव के तपस्वी रूप, उनकी सादगी और शमशान में निवास करने की प्रवृत्ति को पसंद नहीं करते थे। दक्ष का यह असंतोष भविष्य में एक बड़े संकट का कारण बना। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और लोकपालों को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव और सती को निमंत्रित नहीं किया गया। सती ने जब इस यज्ञ की जानकारी पाई तो वह अपने पति भगवान शिव से वहां जाने का अनुरोध करने लगी। शिवजी ने उन्हें समझाया कि हे सती, बिना निमंत्रण के यज्ञ में जाना उचित नहीं है। तुम्हारे पिता मेरे प्रति सम्मान नहीं रखते और यह हमारे लिए अपमानजनक हो सकता है। परंतु सती ने कहा कि यह मेरे पिता का घर है, मुझे वहां जाने का अधिकार है। अतः भगवान शिव ने उन्हें अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं और ऋषि अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं, परंतु भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है। यह देखकर सती का हृदय व्यथित हो गया। सती ने अपने पिता से इसका कारण पूछा। प्रजापति दक्ष ने कठोर वचनों में भगवान शिव का अपमान किया। उन्होंने कहा कि शिव तुम्हारे योग्य नहीं है। वह एक अघोर है, जटाधारी है, शमशान में रहने वाले हैं। वह इस यज्ञ के सम्मान के योग्य नहीं है। सती अपने पति के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि हे पिता, आपने न केवल मेरे पति का बल्कि धर्म और ईश्वर का भी अपमान किया है। मैं यह शरीर जो आपका दिया हुआ है और अब मैं धारण नहीं कर सकती। और सती ने यज्ञ के मध्य में ही तपस्विनी रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को त्यागने का निर्णय किया। यज्ञ कुंड के सामने उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सती के इस बलिदान से समस्त यज्ञ स्थल पर सन्नाटा छा गया। देवता
और ऋषि मुनि स्तब्ध रह गए। सती की मृत्यु का समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उनकी क्रोधाग्नि से वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो और उनका घमंड चकनाचूर कर दो। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ स्थल पर जाकर उसे तहस नहस कर दिया। उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ विध्वंस के बाद देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह अपने क्रोध को शांत करे। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, परंतु उन्हें सजा स्वरूप बकरे का सिर दे दिया गया। दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपने अहंकार का त्याग किया। उन्होंने भगवान शिव को यज्ञ में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया और सती ने अपने अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमालय राज और माता मेना के घर जन्म लिया। पार्वती ने भी कठोर तपस्या करके शिव को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन है। यह कथा प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। सती का आत्मदेह, आत्मसम्मान और अपने धर्म के प्रति अडिग रहने की संदेश देता है। भगवान शिव का क्रोध हमें यह सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का विनाश निश्चित है। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण हर बाधा को पार कर सकता है। हर हर महादेव। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।